आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्मार्ट बोर्ड पे नहीं आ पाएंगे यार, आज थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यार बात इतनी सी है कि बंगाल में भयानक हिंसा हो गई है दोस्त। भयानक हिंसा हो गई है। यहाँ पे एक पिता और उसके बच्चे को मार दिया गया है और अभी तक 110 लोगों को अरेस्ट किया गया है। वक्फ प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए हैं बंगाल में, है ना। बात करेंगे द सुपीरियर मैंस वे। ये शानदार कोर्स दोस्तों अब सिर्फ और सिर्फ आज और कल का दिन है, क्योंकि परसों से क्लास शुरू हो जाएगी। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। ये 7 लेक्चर्स हम कवर करने वाले हैं। 4-5 किताबों का रिव्यू होगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपकी वैलिडिटी 15 अप्रैल से ही काउंट होगी, तो परेशान मत होइए। तो यहाँ पे 3 डेथ्स अभी तक रिपोर्ट की गई हैं। आप समझ सकते हैं, 2 लोगों को दे वर हैक्ड टू डेथ बाय मॉब और एक पर्सन जो उसको बहुत घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। अभी तक 110 लोगों को अरेस्ट किया गया है। देखिए, ममता बनर्जी ने यह कहा कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है दैट विल नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द स्टेट, कि जो भी वक्फ अमेंडमेंट आया है उसको हम इन्फोर्स नहीं करने वाले। अब बीजेपी ने टीएमसी को टारगेट किया। वैसे तो ये लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास हो गया, अभी तो एक्ट हो गया। अब स्टेट के पास कुछ है ही नहीं, है ना। स्टेट को तो इन्फोर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो ये पूरे देश में लॉ लागू होगा। लेकिन यहां पे यही बोला है। तो 3 लोगों को, अभी जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना वेस्ट बंगाल में, वहां पे 3 लोग जो हैं वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट नहीं, वायलेंट प्रोटेस्ट है, हिंसक प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट आपके पीसफुल रहते जब आप आराम से आंदोलन करें, लोगों को उनका एहसास दिखाया। वायलेंस, तोड़ फोड़, हिंसा, मारपीट, ठीक है, एक तरीके से दंगे जैसी स्थिति। तो अब वही है कि इसको लेकर बड़ा दूसरे दिन में बहुत दिक्कत हुई। तो इसमें वही है कि लोग मरे हैं, एक फादर और सन जो है, उनकी बॉडी जो है मल्टीपल स्टैब, मतलब उनको कई बार मारा गया है। जो उनका घर था जाफराबाद शमशेरगंज में, एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक बच्चे और उनकी पिता की बॉडी मिली है। और तीसरा जो आदमी है, शमशेरगंज के ही धूलिया एरिया में बुलेट सीधा गोली मारी है, ये चीज है। और उसके बाद फिर पुलिस ऑफिशियल्स ने यही बोला कि हमने नहीं किया है ये, राइट, वी वर नॉट इन्वॉल्व इन द फायरिंग। हो सकता है ये बीएसएफ से, क्योंकि देखिए बॉर्डर फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है। अब आपको पता है कि जब ऐसा होता है तो बहुत सारे इधर बांग्लादेश से भी काफी लोग आए हैं, तो वहां के भी लोग काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो शरारती एलिमेंट्स है, तो कुछ इंजुरीज जो है दे हैव बीन रिपोर्टेड। अब इसमें अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल अटैक्ड बाय द प्रोटेस्टर्स, मतलब कितने लोगों ने, जो प्रोटेस्टर्स है सीधा सिक्योरिटी पर्सनल से भिड़े हैं। तो कॉप्स हैं, पुलिस तो पुलिस है, बोला कि आ जाओ लड़ लो, फेंक दी टीयर गैस, लाठी चार्ज किया, मारा दौड़ा दौड़ा के। सबको मारना ही चाहिए यार, मारना ही चाहिए, है ना। तो लार्ज स्केल वायलेंस, पुलिस के व्हीकल को आग लगा दी, रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिया, प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही तो होता है। जंगली सुअर ने बच्चे को काटा, चलो ठीक है, पेट्रोल पंप पे आग लगा देते हैं, ऐसा ही होता है। तो स्तुति और शमशेरगंज जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ही हमको देखने को मिला है। और मालदा में भी वायलेंस जो है इट वाज रिपोर्टेड साउथ 24 परगना और हुगली डिस्ट्रिक्ट में। रेलवे पुलिस फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनको डिप्लॉय किया गया है, दे वर डिप्लॉयड। कुछ इस तरीके की तस्वीरें जो है, तस्वीरें काफी भयानक है। अब ममता बनर्जी ने कहा है कि आप शांत रहिए, लेकिन ममता बनर्जी खुद शांत रहें तब तो बात है। ममता बनर्जी को इस समय जो लीडर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी कोई भी बात ना हो। और मैंने अभी एक लेक्चर लिया था कि भारतीय मुस्लिमों को कैसे आगे बढ़ाए, तब मैंने बोला था कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर हिंसा हो रही है तो दोनों के धर्म गुरुओं को, लीडर्स को सामने आना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। आप समझ रहे हो, ये चीज़। अब जाहिर सी बात है ये एक्ट कोर्ट में जाएगा, ये 110% कोर्ट में जाएगा। ममता बनर्जी ने अपील की थी, ठीक है, और कि इसको आप टेक डाउन करिए, बट सेंटर ने नहीं सुनी। तो यहां पे ममता बनर्जी ने बोला है कि मैं सब लोगों से, सारे धर्मों के लोगों से बोलना चाहूंगी कि प्लीज शांत रहें, ऐसा कुछ भी ना करें जो आपके लिए अगेंस्ट चला जाए। कोई भी इररिलीजियस बिहेवियर में इन द नेम ऑफ रिलीजन ना आप इंगेज हो। हर ह्यूमन लाइफ दैट इज क्वाइट प्रीशियस, दंगे को ना फैलाए। अब मैं कोलकाता की बात कर रहा हूं, बंगाल की बात कर रहा हूं, जो सिटी ऑफ जॉय है। आपको पता है बंगाल में, कलकत्ता या बाकी, वहां पे लोग मस्त हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी हाल ही में वहां पे हिंसा देखने को मिली। हिंसा पहले भी होती थी। पॉलिटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है बंगाल का, आप समझ रहे हो।
लेफ्ट के समय में भी हिंसा होती, तो वही ट्रेंड जो है टीएमसी पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि पॉलिटिक्स वहां बहुत, भाई बंगाल से ही तो हमारा पूरा नेशनल मूवमेंट जो है भारत का आया, बंगाल से ही तो बंटवारा शुरू हुआ, बंगाल से ही तो ये जो इंटेलेक्चुअल एक मूवमेंट चला, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, इतने बड़े बड़े लोग जो है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, ये सब बंगाल से आते हैं। तो एक जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है ना, जो पूरा, चाहे वो रेवोल्यूशनरी फेस हो, चाहे हमारा नेशनल मूवमेंट, बंगाल से शुरू हुआ है। तो इसीलिए पॉलिटिक्स वो हिस्ट्री रहा है पॉलिटिक्स का, है ना। यहां पे हर एक इंसान की पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। ये चीज है। पत्थरबाजी भी हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस भी, रोड्स को ब्लॉक किया गया। अब बीजेपी ने बोला कि ये तो बहुत ही बेकार है जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी क्यों हो रही है, क्योंकि उनके भड़काऊ भाषण हैं, अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स यहां पे साफ साफ देखने को मिल रहा है, तो इसको समझना चाहिए। अमित मालविया ने ट्वीट किया और उसके बाद फिर ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने भी यही बोला है कि सब इनकी चाल है और यही, और बाकी इन्होंने जो है वो शांति की अपील की। मेरे ख्याल में सभी को शांति की अपील करनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो। किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि मतलब अब ब्लेम गेम ठीक है, रहने दीजिए, लेकिन अभी फिलहाल तो, है ना। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी तो है कोर्ट चले गए, और सेंट्रल फोर्सेस को कलकत्ता हाईकोर्ट ने यही बोला था कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप समझ रहे, मैंने परसों खबर देखी थी और मुझे लगा था कि चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो ऑपोजिशन लीडर हैं शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के, उन्होंने कहा कि आप सेंट्रल फोर्सेस को मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में डिप्लॉय करें, और स्पेशली वो एरिया जो कि बांग्लादेश से बॉर्डर करते हैं, क्योंकि वहां से लोग आ सकते हैं। बांग्लादेश में भयंकर अनस्टेबिलिटी है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। और बांग्लादेश इस समय बहुत कट्टर की उस पर चला गया, और भारत ने औकात दिखा दी बांग्लादेश की, तो वहां से लोग आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, यहां पे अनस्टेबिलिटी फैला सकते हैं, बहुत सारे बाहरी लोग होते हैं। तो मुर्शिदाबाद 8 अप्रैल से ही काफी ज्यादा टेंस्ड है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये देखिए वक्फ को लेके मैंने पूरा एक लेक्चर कवर किया था कि एक एक चीज उसमें बताई थी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन यही जब से पास हुआ है तब से बंगाल में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बंगाल में प्रॉब्लम हुई है, और बल्कि सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी यूपी में है, वहां पे भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो बोला कि हम वक्फ अमेंडमेंट को रिजेक्ट करते हैं, हम वक्फ बिल को रिजेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कलकत्ता में आए, नेशनल फ्लैग लेकर आए, और उन्होंने कहा कि ना हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। और ज्वाइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन, ये प्रोटेस्ट जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे। कॉप्स ने कहा, जावेद शमीम जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं, डीजीपी हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उन्होंने कहा कि सुनिए, हमने फायरिंग नहीं की। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियरली बताता हूं, आज एक बात आप समझ लीजिए कि अगर पुलिस और फोर्स चाहे तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर ना चीजें काबू में ला जाए। आप समझ रहे हो, ये पुलिस और फोर्स जो होती है ना, 2 घंटा लगेगा बस, 2 घंटे के अंदर अंदर चीजें एकदम शांत हो जाएंगी, लेकिन नहीं होती है। कई बार ऊपर से ऑर्डर नहीं होते, कई बार पुलिस कहते हैं छोड़ो बाद में देखा जाएगा, ऐसा होता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर ऑर्डर हो तो यहां पे कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहां पे पुलिस के पास पावर है, फोर्स के पास पावर है। तो अब यही बोला कि हमने बहुत ही मिनिमम फोर्स, वो तो दिख ही रहा है, मिनिमम फोर्स को यूज किया है। अब बीएसएफ उनको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम कोई हैप्पी नहीं है, वी आर नॉट ट्रिगर हैप्पी कि पुलिस ने फायरिंग की, उसमें लोग मर गए। 118 लोगों को अभी अरेस्ट किया जा चुका है। हम स्ट्रांग एक्शन लेंगे जो इस तरीके की गुंडागर्दी में, या र्यूमर बहुत जल्दी तेजी से सोशल मीडिया पे र्यूमर फैलती है ना, उसमें शामिल है, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं वक्फ बोर्ड में। हमारी फोर्स ग्राउंड पे है, और ये र्यूमर मॉन्गरिंग जो है इसको रुकना पड़ेगा। धीमे धीमे चीजें कंट्रोल में आ रही है, लेकिन हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। हमको मीडिया को कोऑपरेशन चाहिए, पब्लिक, मीडिया और पुलिस जो है उन सबको साथ में रहने की जरूरत। मैं भी यही बोलूंगा यार, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि ऐसा कोई भी काम मत करिए जो दिक्कत पैदा करे। अल्टीमेटली हिंसा में हम ही मरते हैं, तो मत इन पे शामिल हुई। जो भी है सिचुएशन कंट्रोल में है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अभी हमने देखा कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, एक गन शॉट इंजरी हुई है। अब अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर और लखनऊ में भी प्रोटेस्ट हुए, बट वो शांत हो गए, बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं था। मणिपुर के बीजेपी लीडर असगर अली का जो घर था वो उस पर आग लगा दी, है ना, क्योंकि वो जो वक्फ लॉज के सपोर्ट में थे। जो तृणमूल राज्यसभा एमपी डेरेक ओब्रायन है, उन्होंने बीजेपी को बोला कि कम्युनलिज्म जो है ये पूरे स्टेट में फैला रहे हैं, है ना।
बोला कि ये तो क्लासिक बीजेपी आरएसएस प्लेबुक है, इस तरीके की बात बोली गई। बट मुझे वही लगता है कि ब्लेम गेम छोड़ना चाहिए और काम करना चाहिए शांति के लिए, क्योंकि बंगाल के हालात बहुत सही नहीं है। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करिएगा, कुछ भी अगर अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब सिर्फ आज और कल का दिन है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।